नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे थ्योरम 6.1 जिसे हम बीपीटी भी कहते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको बच्चों शॉर्ट में बीपीटी भी कहा जाता है। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये किसी ना किसी सेट में सीबीएसई के एग्जाम में हर साल लगभग आती ही है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर ध्यान से समझ लोगे तो टफ भी नहीं है। ये थ्योरम जो बनाई थी ये एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने इसको बनाया था। तो उनके ही नाम पे इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। थेल्स थ्योरम भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के अंदर, वो कह रहा है थ्योरम 6.1, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए, जैसे बीसी साइड के पैरेलल हम एक लाइन खींच देते हैं, ये इसका नाम दे देते हैं डी ई। अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये इन दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटे। द अदर टू साइड्स यानी कि ये दोनों साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये लाइन इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। इक्वल रेशियो का मतलब होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे टू प्रूव। स्टेटमेंट तो बच्चों आपको एग्जाम में लिखा दिया होगा। टू प्रूव लिखते हैं सबसे पहले। प्रूव करने के क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके बाद लिखेंगे बच्चों गिवन। गिवन में हम वो लिखते हैं जो हमें गिवन होता है। अ ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC, DE जो है BC के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। अब इसको प्रूव करने के लिए बच्चों एक बात तो आप समझ लो कि ये जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, ऊपर का छोटा वाला ट्राइंगल और पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि देखो ट्राइंगल ADE का एंगल A और ट्राइंगल ABC का एंगल A कॉमन है, तो ये तो इक्वल होगा दोनों ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल ADE का एंगल D, ये वाला ABC के एंगल B के बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये और ये। क्यों बराबर होंगे बच्चों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इसी तरह से बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी होंगे। तो अगर दो ट्राइंगल में तीन एंगल इक्वल आ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर के बारे में इससे पहले मैंने आपसे बात की थी। सिमिलर का जो साइन होता है बच्चों ये होता है इस तरह से लहरा हुआ। अगर हम दो ट्राइंगल को कहीं सिमिलर लिखेंगे तो उनके बीच में ये साइन लगाएंगे, इसको मैं कर देता हूं। ये साइन किसका है? सिमिलर का। हाँ, अब हम बीपीटी की बात कर रहे थे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की।
अब इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा, उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तरीका क्या अपनाएंगे? ई से एडी पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको कह दो ई एन कह दो। डी से एई पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको कह दो ई डी एम कह दो। इसका नाम एम दे देंगे इस पॉइंट का, इसका नाम एन दे देंगे। बच्चों बी से ई को भी मिलाएंगे और डी से ई को मिलाएंगे। इस बात को लिख देंगे हम कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू, ये होता है उल्टा टी। उल्टा टी परपेंडिकुलर का साइन होता है बच्चों। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री एंगल बनाता है ये सामने, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा बच्चों। जॉइन बीई एंड सी डी, जॉइन बीई एंड सी डी, ये होगी कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ पे आते हैं बच्चों। प्रूफ, यहां से मेन थ्योरम को हम सोल्व करना शुरू करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल एडीई, एरिया ट्राइंगल एडीई। अब बच्चों जरा ध्यान दो, हमें ये शो करना है एडी अपॉन डीबी लाना है पहले, एडी अपॉन डीबी। तो हमें एडी को बेस लेना है, ठीक है, याद ध्यान रखने की बात है। एडी पर आएगा इधर तो एडी को बेस लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जब हम इस ट्राइंगल में एडीई में, बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जब हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो उसकी 3 साइड में से कोई सी भी साइड को बेस ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बेस नीचे वाला ही होगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये जो सोचते हैं बेस हमेशा नीचे का होगा। नहीं बच्चों, तीनों ही साइड में से किसी को भी आप बेस ले सकते हो। हर तरीके से एरिया इक्वल आता है क्योंकि ट्राइंगल तो वही है, तो एरिया अलग आ ही नहीं सकता। जब एक ट्राइंगल है तो एरिया भी सब किसी भी तरीके से निकालो बराबर आएगा। अब बेस इसका जब एडी लेंगे तो हाइट इसकी ई एन लेंगे। बस ये ध्यान रखना है बच्चों, जिस साइड को भी आप बेस ले रहे हो उस साइड पे जो हाइट होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए परपेंडिकुलर, वो उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एडी के लिए हम ई एन को हाइट लेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ ई एन। तो हाफ इंटू बेस हो गया हमारा एडी इंटू हाइट हो गई हमारी ई एन। ठीक है बच्चों, अब निकालो एरिया ट्राइंगल डीबीसी, एरिया ट्राइंगल डीबीसी, एरिया ट्राइंगल डीबीसी। इसका भी बच्चों यही फार्मूला लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जब डीबीसी में लेंगे हम तो बेस डीबी को लो बच्चों, सॉरी डीबीसी नहीं, डीबीई को निकालो। डीबीई ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ये वाला डीबीई, ये ऊपर ऊपर के ट्राइंगल का लेना है, नीचे का पॉइंट नहीं लेना इधर। ये वाली लाइन इसमें इंक्लूड करनी है डीबीई, तो यहां पे कर देंगे डीबीई, एरिया ट्राइंगल डीबीई। अब बच्चों जब बेस इसका डीबी लेंगे, जरा ये बात सोचने की है, तो हाइट क्या होगी इसकी? हाइट जो होगी बच्चों, डीबी के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है इस ट्राइंगल में? ई है। अब ई से डीबी पर परपेंडिकुलर जो होगा वो इसकी हाइट होगी। अब ई से डीबी पर जो परपेंडिकुलर है वो यही है बच्चों ई एन। ये भले ही इससे बाहर है लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये इसकी हाइट होगी। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं
कि ट्राइंगल की हाइट हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होती है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल बना लिया मैंने ए बी सी। अगर मुझे इसका बेस ए भी पता है, 4 सेंटीमीटर ले लो इसको, तो इसकी हाइट कौन सी होगी बच्चों? कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसको इससे मिला देंगे यहाँ पे, वही इसकी हाइट हो जाएगी। वो सोचते हैं ये इसकी हाइट होगी बच्चों। हाइट जो होती है वो कभी भी ऐसा एंगल नहीं बनाती, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेस के साथ। तो ये हाइट नहीं हो सकती। हाइट जो लेंगे हम, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और फिर इससे नीचे को 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ये एंगल 90 है, तो सी डी ये जो होगी इसकी, ये होगी इसकी हाइट। कहने का मतलब ये है ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल से बाहर भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही रहेगी। तो ये इसकी हाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे डीबीई का, तो हाइट हो जाएगी EN। अब इस एरिया को इस एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ इंटू AD इंटू EN। ऊपर इसकी वैल्यू पुट कर दी, नीचे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ इंटू DB इंटू EN। अब बच्चों इंटू में आ रहे हैं, ऊपर नीचे हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, तो एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE, ये क्या आएगा बच्चों? AD अपॉन DB, ये आ गया। इसको कह दो इक्वेशन 1। अब बच्चों AD अपॉन DB ही हमें जो प्रूव करना था, वो लाना था। AD अपॉन DB तो आ गया। अब अगर यही चीज, ये चीज बच्चों इसके इक्वल तो आ गई, अगर सेम चीज इसके इक्वल आ जाए तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब हमें यही करना है, इसको इसके इक्वल तो ला दिया हमें, इसको अब इसके इक्वल ला के दिखाना है। तो दोबारा से देखो, इस बार बेस इसको लेंगे, इधर लेंगे दोनों बेस। जब इनके एरिया निकालेंगे तो इधर वालों को बेस लेंगे। अगेन थोड़ा बच्चों इसका प्रोसीजर है, अगेन इन ट्राइंगल ADE, अगर आप इसका थोड़ा प्रोसीजर को याद कर लोगे तो आप कर लोगे इसको। अगेन इन ट्राइंगल ADE, अगेन ऐसे नहीं, अगेन एरिया ट्राइंगल ADE इक्वल टू हो जाएगा हाफ बेस, इस बार बेस इसको ले लो बच्चों, AE इंटू हाइट। जब बच्चों जब बेस आपने AE ले लिया, तो इस ट्राइंगल की हाइट लोगे DM इंटू DM, ठीक है। एरिया ट्राइंगल, अब बच्चों जब DM हाइट ली है, तो पहले हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला था DBE का, इस बार निकालना पड़ेगा DCE का, इधर वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल DCE, एरिया ट्राइंगल DCE, सेम फार्मूला, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा बच्चों? इसका बेस ले लो CE, CE कह दो या EC कह दो, एक ही बात है बच्चों, EC इंटू DM। हाइट बच्चों इसकी भी DM होगी, जैसे मैंने इसको बताया था, DBE की हाइट EN होगी, इसकी DM हो जाएगी, क्योंकि ये इस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये हो जाएगी DM। बिल्कुल इसकी तरह से डिवाइड कर दो, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DCE इक्वल टू आ गया हाफ इंटू AE इंटू DM।
अपोन में आ जाएगा बच्चों यही सेम 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। हाफ से हाफ कटेगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों? एरिया एडीई, एरिया ट्राइंगल एडीई अपोन में एरिया ट्राइंगल डीसीई इक्वल टू हो जाएगा एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। इसको कह दो इक्वेशन 2। अब बच्चों जरा इक्वेशन 1 और 2 पे ध्यान दो। एडी अपॉन डीबी तो आया ये, और एई अपॉन ईसी आ गया वो। अब ऊपर तो इसमें भी एडीई आ रहा है, इसमें भी एडीई आ रहा है, लेकिन नीचे यहां आ रहा है डीबीई और यहां पे आ रहा है डीसीई। तो नीचे के ट्राइंगल का एरिया अलग अलग हो गया, ये ट्राइंगल अलग हो गए। अब कहीं इनका एरिया बराबर तो नहीं है, ये देखो ट्राइंगल डीबीई और ट्राइंगल डीईसी पे ध्यान दो। ट्राइंगल डीबीई एंड ट्राइंगल डीसीई या डीईसी कहते हो, डीसीई कहते हो, चलो डीईसी कहते, डीईसी आर ऑन द सेम बेस and between same parallels। बच्चों जब दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं और उनका बेस सेम होता है तो उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। अब जरा यहां ध्यान दो, आप जरा ध्यान से, डीई और बीसी पैरेलल लाइन है, डीई ट्राइंगल डीबीई का भी बेस है, इसको ले सकते हैं बेस, और डीई ट्राइंगल डीईसी का भी बेस है, तो ये बेस हो गया कॉमन। अब उल्टे पे ध्यान दो जरा, ट्राइंगल पे बेस इसको ले लो तो ये नीचे की तरफ बने हुए हैं ये। अब बच्चों इनके जो वर्टेक्स हैं, एक बी पे आ रहा है एक सी पे आ रहा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसलिए डीबीई का एरिया और डीईसी का एरिया इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे सो एरिया ट्राइंगल डीबीई इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डीईसी। अब बच्चों इस वाले ट्राइंगल का एरिया इसके इक्वल होगा जब, तो इसकी जगह पे ये ट्राइंगल आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं आसानी से सो एरिया ट्राइंगल डी एडीई अपोन में एरिया, इसकी जगह डीबीई ले लो, ट्राइंगल डीबीई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, एई अपॉन ईसी आ गया। अब जरा आप ध्यान से देखो, इस वाले से तो इसकी वैल्यू आ गई है और यहां पे इसकी वैल्यू आ गई है, सो वी कैन से, हो गया प्रूव, सो वी कैन से एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। मैं समझता हूं बच्चों ये आपकी समझ में आ गई होगी, हैंस प्रूफ। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको तैयार कर लेना। ओके।